मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका गुप्ता आपके साथ आई हूँ हिंदी लेकर। तो लास्ट क्लास की बात करें, हमने उपभाषा की बात की थी और उपभाषा को कितने भागों में विभाजन किया था इसकी बात की थी। तो उस रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, कभी कभी डाउट हो जाता है तो आप उनको एक शॉर्ट नोट बनाकर लिख लीजिए। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप उसका आंसर ईजिली पुटअप कर पाएँ। क्लियर? तो सबसे पहले पूछा जाता है, मैंने ये आपको बताया भी था कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और आदिकाल की भाषा है, यहाँ से ये हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया तो जो हिंदी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वैदिक संस्कृत से। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आदिकाल की मतलब हिस्ट्री में या हम बात करें आदिकाल के टाइम, उसमें कौन सी भाषा का यूज किया गया है, उपयोग किया गया है? तो हमारा आंसर क्या होगा? संस्कृत भाषा का। क्लियर? ब्रजबुलि का नाम क्या है? ब्रजबुलि को और क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पुराना बांग्ला भाषा। कौन सी भाषा? पुराना बांग्ला। ब्रज हमने देखा था, ब्रज हमारे किसके अंतर्गत आ रही थी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही थी। क्लियर? तो पश्चिमी हिंदी में जो ब्रज भाषा थी, जो मथुरा में बोली जाती है और जो किसकी है? श्री कृष्ण जी की भाषा है। तो ब्रजबुलि का और क्या नाम है? पुराना बांग्ला। क्लियर? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? हमको अच्छे से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन रीड करना है। कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारे ऑप्शन में है कन्नौजी, कौरवी, अवधी और तेलुगु। तो आपको याद रखना है कि कन्नौजी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि जो कन्नौजी है वो आपकी क्या है? क्या है आपकी? पश्चिमी है। कौरवी भी क्या है आपकी? पश्चिमी है, जिसको खड़ी बोली भी, कौरवी को खड़ी बोली भी बोलते हैं। अवधी, अवधी कहाँ की है? पूर्वी। बताया था मैंने, जो तुलसीदास जी की भाषा थी अवधी, वो कहाँ की है? पूर्वी हिंदी की है। और चौथा क्या है? तेलुगु। तो ये तीनों तो हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन चौथा क्या है? तेलुगु। ये हमारी साउथ डायरेक्शन की है, तो ये हमारी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है या हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तेलुगु। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी देता है। अगर यहाँ लिखता है बांग्ला, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि बांग्ला मतलब बांग्लादेश, नहीं, बांग्ला को ही क्या बोला गया है? ब्रजबुलि बोला गया है। तो ब्रजबुलि का और दूसरा नाम क्या है? बांग्ला। क्लियर? तो जो हमारा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था भाषा और बोली का, तो आज उसका लास्ट लेक्चर है। तो आप प्लीज जो इसके पहले के वीडियो है इनको बार बार देखिए, 2-3 लेक्चर हैं भाषा और बोली में। और जो भी आपको कंफ्यूजन है तो एक बार आप नोट डाउन करके देखिए और एक बार रीड की। डेफिनेटली मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों को क्लास में ही याद होता चले। क्लियर? तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।